प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, एक छोटी सी कहानी जो हमें इतनी अच्छी सीख दे जाती है कि ईमानदारी और मेहनत की कमाई ही सच्चा धन है, और जब भी हमें कुछ करना है अपनी ईमानदारी से ही करना है। आइए शुरू करते हैं कहानी। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुँचे। वहां उन्होंने एक गरीब लेकिन ईमानदार बड़ाई लालो के घर ठहरने का निर्णय लिया। लालो अपनी मेहनत और सच्चाई से कमाई करता था, और जो भी थोड़ा बहुत उसके पास होता उसी से वह प्रेमापूर्वक सेवा भी करता था। उसी गांव में एक और अमीर और घमंडी जमींदार मलिक भागो भी रहता था। वह दिखावे और अहंकार से भरा हुआ था। उसने गांव के सभी लोगों को एक बड़े भोजन के लिए बुलाया। जब सभी ने भोजन कर लिया तो उसने अपने सैनिकों से पूछा, कोई भूखा तो नहीं रह गया? नौकरों ने बताया, गांव में एक साधु ठहरे हैं जिन्होंने आपका भोजन स्वीकार नहीं किया है। लालो के घर ठहरे हैं और वहीं पर भोजन कर रहे हैं। ये सुनकर मलिक भागो को आश्चर्य हुआ और उसने गुरु नानक को अपने महल में बुलवाया। उसने उसके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान रखे और कहा, महाराज, ये भोजन स्वीकार कीजिए। ये बहुत प्रेम और भक्ति से तैयार करवाया गया है। गुरु नानक मुस्कुराए और बोले, पहले मुझे लालो की रोटी मंगवाने दीजिए। जब लालो की साधारण रोटी आई तो गुरु नानक ने एक हाथ में मलिक भागो की पकवान से भरी थाली ली और दूसरे हाथ में लालो की सादी रोटी। फिर उन्होंने दोनों को दबाया। आश्चर्यजनक रूप से मलिक भागो की रोटी से खून टपकने लगा, जबकि लालो की रोटी से दूध की धारा बहने लगी। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। मलिक भागो भी हक्का बक्का रह गया। उसने गुरु नानक से इसका रहस्य पूछा। गुरु नानक जी ने शांत स्वभाव में कहा, मलिक भागो, तुम्हारी ये रोटी गरीबों के शोषण और अन्याय से बनी है, इसलिए इसमें उन बेबस लोगों का खून है जिनसे तुमने धन छीन कर इसे तैयार किया है। जबकि लालो की ये रोटी ईमानदारी और परिश्रम और सच्ची मेहनत की कमाई से बनी है, इसलिए इसमें से दूध बह रहा है। ये सुनकर मलिक भागो को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुरु नानक जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि वह आगे से मेहनत और ईमानदारी की कमाई से ही जीवन यापन करेगा। कहानी की सीख, ईमानदारी और मेहनत की कमाई ही सच्चा धन है। स्वादिष्ट और परिश्रम से अजीज रोटी स्वादिष्ट पकवानों से भी श्रेष्ठ होती है। साध संगत जी, यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है कि हमें इस परम पिता परमात्मा ने अपने हाथ पैर दिए हैं, हमें इसी से मेहनत करके अपना गुजारा करना चाहिए, ना कि दूसरों का हक छीन के। अगर हम दूसरों का हक छीन कर अपने लिए कुछ भी तैयार करेंगे, वो हमारे लिए सुखदायी नहीं होगा। इसलिए प्यारी साध संगत जी, जो भी करें अच्छा करें, ईमानदारी से करें। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।